आज से तकरीबन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने डिस्कस की थी प्रोबेबिलिटीज कि एक टीम कैसे क्वालिफाई कर सकती है फॉर द ओलंपिक कंपटीशन जो कि 2028 में होने वाला है। क्रिकेट ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स का पार्ट बनेगी एंड क्रिकेट ओलंपिक्स का पार्ट बनना इज हिस्टोरिक। क्रिकेट को एक रिकग्निशन मिलने वाली है जो कि इससे पहले नहीं थी। काफी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं ओलंपिक्स के अंदर बट क्रिकेट वाज़न्ट वन ऑफ दैट स्पोर्ट, बट क्रिकेट को पहली दफा ओलंपिक्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। यूएसए के अंदर ये ओलंपिक्स होने वाला है, लॉस एंजलिस 2028 के अंदर। आईसीसी ने फाइनली अपना जो मॉडल है उसको रिवील कर दिया है कि किस तरीके से क्वालिफिकेशंस वर्क करेंगी, कैसे ये काम करेंगी। 6 टीम्स का ये कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर से 5 टीम्स का उन्होंने बोल दिया है इनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी एंड सिर्फ एक प्लेस के लिए एक क्वालिफायर राउंड खेला जाएगा बिटवीन 8 टीम्स। सो ये आपके पास एक सिनेरियो बनता है। वो 5 टीमें जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी वो कौन सी होंगी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली टीम वो है होस्ट नेशन यूएसए। क्योंकि यूएसए होस्ट कर रहा है सो उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलेगी, लेकिन एक शर्त आईसीसी ने रखी है। वो शर्त यह है कि यूएस को एटलीस्ट 15th रैंक की टीम होनी चाहिए अंटिल 31 दिसंबर 2026। अगर आप 15th रैंक मेंटेन कर लोगे इन T20 आईज अंटिल दैट डेट तो आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाएगी फॉर दी ओलंपिक्स जो कि आपके घर में यानी यूएस के अंदर ही होने वाले हैं। अब यूएस मेरे ख्याल से अभी के वक्त 11वीं या 12वीं नंबर की टीम है एंड यूएस की ऐसी टीम है कि अगर वो रेगुलर क्रिकेट खेलें तो वो डेफिनेटली बड़ी आराम से ये पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। सो हम यही मानते हुए चलते हैं कि यूएस विल गेट अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जो 4 टीम्स हैं वो कॉन्टिनेंट बेस के ऊपर क्वालिफिकेशन उनको मिली है। एशिया की टॉप रैंक्ड टीम टिल दिसंबर 31 2026 जो भी होगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है वो इंडिया ही होगी क्योंकि इंडिया राइट नाउ इज नंबर 1 टीम फ्रॉम एशिया एंड नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी है, रैंकिंग के अंदर भी नंबर 1 है। पाकिस्तान की रैंकिंग की बात करूं तो वो 6ठी या 7वीं को जिस तरीके से है, बांग्लादेश इससे भी नीचे है, श्रीलंका भी तकरीबन इसी तरीके से है। सो इंडिया बाय फार इज द बेस्ट टीम फ्रॉम द एशिया एंड नंबर 1 है वो वर्ल्ड में इस वक्त। सो दे विल गेट अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। फिर इसके अलावा यूरोप से एक टीम क्वालिफाई करेगी एंड आप ये देखें ना कि कॉन्टिनेंट में मसला ये हुआ कि साउथ एशिया के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बहुत कंपटीशन साउथ एशिया के अंदर है या एशिया के अंदर है। बट यूरोप के अंदर क्या कंपटीशन है? क्या इंग्लैंड की टीम नेदरलैंड से हल की है या आयरलैंड से हल की है या जर्मनी से हल की है या इटली से हल की है? किससे हल की है वो टीम? किसी से नहीं। सो इंग्लैंड हैज अ इजी पाथवे कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे फ्रॉम द यूरोप। एंड देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेम केसेस फॉर अफ्रीका, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये टीम्स में कौन बेटर है? हम सब बोलेंगे साउथ अफ्रीका। सो दे गेट अ इजी पाथवे टू। सो ये मसला था जो कि हम लोगों ने उस वक्त डिस्कस किया था प्रोविंशियल चीजों में। ये मसला आ सकता है जो आपने कॉन्टिनेंट बेस किया इसकी वजह से ये मसला आ सकता है क्योंकि एक कॉन्टिनेंट में बहुत क्रिकेट है और बाकी कॉन्टिनेंट्स में है ही नहीं या तो बहुत कम है। अब ओशियाना एक और उन्होंने कॉन्टिनेंट इसको इंक्लूड किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ये 2 कंट्रीज हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में ऊपर है। सो ऑस्ट्रेलिया विल बी डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर दिस कॉम्पिटिशन। सो इस तरीके से 4 टीमें प्लस द होस्ट नेशन मींस 5 टीम्स ये हो गई एंड देन इसके अलावा एक टीम फ्रॉम दी क्वालिफाइंग राउंड यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा न्यूजीलैंड, इसके अलावा वेस्ट इंडीज। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की भी अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज विल नॉट प्ले। अब वेस्ट इंडीज की टीम नहीं होगी ओलंपिक्स के अंदर। देयर विल बी अ सेपरेट कैरेबियन क्वालिफायर्स यानी जमैका, इसके अलावा आप सेंट किट्स, इसके अलावा आप जितनी भी टीम्स हैं, सेंट लूसिया, ये सारी आप आपस में जैसे सीपीएल खेलते हैं वैसे ही एक कैरेबियन क्वालिफायर होगा। उसका जो विनर होगा वो आईसीसी क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करेगा एंड देन दे ऑल विल प्ले टुगेदर एंड जो वो कंपटीशन जीतेगा उसका विनर विल क्वालिफाई फॉर दी ओलंपिक्स। सो वेस्ट इंडीज आपको नहीं दिखेगी। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये जो वेस्ट इंडीज नाम है ये सिर्फ क्रिकेट में ही टर्म इस्तेमाल होती है वेस्ट इंडीज, वरना अगर आप टीम्स देखें फुटबॉल की टीम भी जमैका की अलग है, सेंट लूसिया की अलग है, एंटीगिया की अलग है और हर गेम में अलग अलग ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। अब क्रिकेट के अंदर क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर आप जा रहे हो तो उसके अंदर वेस्ट इंडीज को इंक्लूड नहीं बल्कि सेपरेट कंट्रीज को इंक्लूड करके भेजा जाएगा। सो सबसे पहले कैरेबियन क्वालिफायर्स
जो वहां से जीतेगा देन दैट टीम विल प्ले आईसीसी क्वालिफायर्स एंड देन जो क्वालिफायर जीतेगा दैट टीम विल गो एंड टेक पार्ट इन ओलंपिक्स 2028 जो कि लॉस एंजलिस के अंदर होने वाले हैं। सो पाकिस्तान के लिए एक बहुत स्टीप वे है टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, क्योंकि अव्वल बात तो यह है कि आप दिसंबर 31 तो यही रखिए यार, 3-4 महीने 5 महीने रह गए एंड इंडिया को कैसे पीछे छोड़ोगे। पाकिस्तान के पास तो T20s नहीं है अभी, अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग राउंड के अंदर ही जाएगा एंड देन उस क्वालिफाइंग राउंड के अंदर भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है। बांग्लादेश की टीम है, उसके अलावा अफगानिस्तान इज अ वेरी वेरी लीथल T20 साइड, न्यूजीलैंड आप ले लें, एक से बढ़कर एक टीम उस राउंड के अंदर आपको मिलेगी एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें से भी सिर्फ एक टीम नहीं आगे जाना है, यानी द विनर ऑफ द कंपटीशन, रनर अप के लिए भी कुछ नहीं है, दे विल बी गोइंग होम एज वेल। सो अगर पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के अंदर फर्स्ट टाइम जो क्रिकेट है वो ओलंपिक्स में जा रही है और अगर पाकिस्तान ने उसके लिए क्वालिफाई करना है तो या तो कोई मिरेकल करके आप रैंकिंग में इंडिया से ऊपर चले जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं है। पाकिस्तान ने T20 गेम्स कब खेलने, पाकिस्तान ने T20 गेम खेलना है अभी एक शायद जिम्बाब्वे या आयरलैंड के खिलाफ एक सीरीज प्लान कर रहा है पीसीबी। इसके अलावा ये जो एशियन गेम्स है ये आपके पास T20 आई मैचेस है, इसके अलावा तो कोई मैचेस पाकिस्तान के नहीं है जो कि T20 फॉर्मेट के अंदर है। सब ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की है क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप भी खेलना है पाकिस्तान ने, सो इसकी वजह से ओडीआई गेम्स ज्यादा है बनिस्बत T20 के। सो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग रैंकिंग के ऊपर क्वालिफाई करेंगे, फिर हमने खेलना अगेन क्वालिफायर ही पड़ेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, किस तरीके से हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। एंड मेरा जहां तक आइडिया है पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई कर पाएगा मेरे ख्याल से एंड ओलंपिक्स विल मिस अ बिग टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम। कैसे बनती है क्रिकेट की हाइप, आईसीसी चाहेगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, कोई ना कोई तरीकेकार जरूर आईसीसी को बनाना चाहिए था जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए राहें हमवार होती। बिकॉज अगर ओलंपिक्स में आपने क्रिकेट की फरोख्त करनी थी तो पाकिस्तान इंडिया का एक गेम तो ओलंपिक्स वालों को दिखाना ही चाहिए था कि कितना बड़ा ये गेम है। फुटबॉल के भी इवन मैचेस होते हैं, उससे ज्यादा ऑडियंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखती है, शौक से देखती है, भले आप इंडिया से हो पाकिस्तान से हो या इवन आप इंडिया पाकिस्तान से ना भी हो तब भी दे वॉच द गेम। और फुल स्टेडियम होता है, भले वो 1,40,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम हो, भले वो 2 लाख की कैपेसिटी वाला स्टेडियम हो। सो इंडिया पाकिस्तान का जो फ्लेवर था वो ओलंपिक्स के अंदर दिखाना चाहिए था आईसीसी को। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत दूर की बातें हैं एंड मतलब मुश्किल है फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई, क्योंकि हमारी टीम भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है कि मैं अभी बैठे बैठे बोल दूं कि यार क्वालिफाइंग राउंड तो हम जीत ही जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि वहां पे भी आपको टफ टीम्स मिलेंगी, कोई हल्की टीम्स आपको मिलेगी नहीं। एंड पाकिस्तान विद देयर लक विद देयर परफॉर्मेंस राइट नाउ मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी एबल टू क्वालिफाई। इसके अलावा अगेन जो मैंने पहले भी बात की कॉन्टिनेंट बेस के ऊपर, एक कॉन्टिनेंट में बहुत क्रिकेट होती है, बाकी कॉन्टिनेंट में कम क्रिकेट होती है, जिसकी वजह से आप देखें इंग्लैंड को एक इजी पाथवे मिला, ऑस्ट्रेलिया को एक इजी पाथवे मिल गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी अभी करंट परफॉर्मेंस इन T20 अच्छी तो नहीं है, वर्ल्ड कप में भी जल्दी बाहर हो गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट वॉश होके गए थे यहाँ से। इसके अलावा अभी बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराया है, ऑल्दो दे हैव व्हाइट वॉश बांग्लादेश, बट स्टिल अगर आप T20 की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया की उतनी कोई तगड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है। साउथ अफ्रीका गॉट एन इजी पाथवे, जिम्बाब्वे का कॉम्पिटिटर था। सो ये चीजें हैं जिसने चीजों को मुश्किल कर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि एशिया से 2 टीम्स की आप इजाजत दे देते, क्योंकि एशिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर 5 टीम्स तो ऐसी हैं जो कि केपेबल इनफ है ऑफ प्लेइंग इन ओलंपिक्स। तो ये चीज भी कर सकता था इसीलिए, बट एनी हाउ जो आपको मैंने डिजाइन बताया वो ये था, 1 फ्रॉम एशिया, 1 फ्रॉम यूरोप, 1 फ्रॉम अफ्रीका, 1 फ्रॉम ओशियाना, 1 होस्ट एंड अ सिंगल टीम फ्रॉम द क्वालिफायर्स दैट विल प्ले द क्वालिफायर एंड इफ दे विन दे विल क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स 2028। सो लेट्स सी कौन कौन सी टीमें वो होती हैं। 31 दिसंबर 2026 तक हमें 5 टीम्स तो कंफर्म हो जाएंगी, एक टीम देन रह जाएगी। आई होप सो पाकिस्तान ऑल्सो क्वालिफाइज फॉर ओलंपिक्स, क्योंकि ये हिस्ट्री है, पहली दफा हो रहा है एंड पहली दफा का हुआ सब याद रखते हैं। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।